भवानंद विचार सागर में गोते लगाते हुए मठ की तरफ चले। वे राह में अकेले चले आ रहे थे। वन में भी अकेले ही उन्होंने प्रवेश किया। अब उन्होंने देखा कि वन में उनके आगे आगे एक आदमी चला जा रहा है। भवानंद ने पूछा, कौन हो भाई? अग्रगामी व्यक्ति ने कहा, जानना चाहते हो? उत्तर देता हूँ, एक पथिक। भवानंद, वंदे। वह आदमी बोला, मातरम। भवानंद, मैं भवानंद स्वामी हूँ। अग्रगामी, मैं धीरानंद। भवानंद, धीरानंद कहाँ गए थे? धीरानंद, आपकी ही खोज में। भवानंद, क्यों? धीरानंद, एक बात कहने। भवानंद, कौन सी बात? धीरानंद, अकेले में कहने की है। भवानंद, यहीं बताओ ना, यह तो निर्जन स्थान है। धीरानंद, आप नगर में गए थे? भवानंद, हाँ। धीरानंद, गौरी के घर? भवानंद, तुम भी नगर में गए थे क्या? धीरानंद, वहाँ एक परम सुंदरी रहती है। भवानंद कुछ विस्मित भी हुए, डरे भी, बोले, ये सब कैसी बातें हैं? धीरानंद, आपने उसके साथ मुलाकात की थी? भवानंद, इसके बाद? धीरानंद, आप उस कामिनी के प्रति अनुरक्त हैं? भवानंद कुछ विचार कर, धीरानंद, तुमने क्यों इतनी खोजबीन की? देखो धीरानंद, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सच है, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त कितने लोग यह बात जानते हैं? धीरानंद, और कोई नहीं। भवानंद, तब तुम्हारा वध करने से ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। धीरानंद, कर सकते हो? भवानंद, तब जाओ इस निर्जन स्थान में ही युद्ध करें। हो सके तो मैं तुम्हारा वध कर कलंक से बचूं, या तुम मेरा वध कर दो, ताकि सारी ज्वालाओं से मेरी मुक्ति हो जाए। बोलो, पास में अस्त्र है? धीरानंद, है। खाली हाथ किसकी मजाल है कि तुम्हारे सामने ये बातें करे। यदि युद्ध की तुम्हारी इच्छा है तो वही सही, पर संतान में विरोध निषिद्ध है, किंतु आत्महत्या के लिए किसी के साथ भी युद्ध करने में हर्ज नहीं। जो बात कहने के लिए मैं तुम्हें खोज रहा था, क्या वह सब सुन लेने पर युद्ध करना अच्छा ना होगा? भवानंद, हर्ज क्या है, कहो। भवानंद ने तलवार निकाल कर धीरानंद के कंधे पर रख दी। धीरानंद भागे नहीं। धीरानंद, मैं यह कह रहा था कि तुम कल्याणी से विवाह कर लो। भवानंद, कल्याणी? यह भी जानते हो? धीरानंद, विवाह क्यों नहीं कर लेते? भवानंद, उसके तो पति जीवित हैं। धीरानंद, वैष्णवों का ऐसा विवाह होता है? भवानंद, यह नीच वैरागियों की बात है, संतानों की नहीं। संतान की शादी नहीं होती। धीरानंद, संतान धर्म क्या अपरिहार्य है? तुम्हारे तो प्राण जा रहे हैं। छी छी, मेरा कंधा ना कट गया। वस्तुतः धीरानंद के कंधे से रक्त निकल रहा था। भवानंद, तुम किस लिए मुझे यह अधर्म मति देने आए हो? अवश्य ही तुम्हारा कोई स्वार्थ है। धीरानंद, वह भी कहने की इच्छा है। तलवार न धसाना, बताता हूँ। इस संतान धर्म ने मेरी हड्डियों को जर्जर कर दिया है। मैं इसका परित्याग कर स्त्री पुत्र मुंह देखकर दिन बिताने के लिए उतावला हो रहा हूँ। मैं इस संतान धर्म का परित्याग करूँगा, लेकिन क्या मेरे लिए घर जाकर बैठने का अवसर है? विद्रोही के रूप में अनेक लोग मुझे पहचानते हैं। घर जाकर बैठते ही शायद राजपुरुष सर उतार ले जाएंगे, अथवा संतान लोग ही विश्वासघात समझकर मार डालेंगे। इसलिए तुम्हें भी अपना साथी बना लेना चाहता हूँ। भवानंद, क्यों? मुझे क्यों? धीरानंद, यही असली बात है। संतानगण तुम्हारे अधीन है। सत्यानंद अभी यहाँ है नहीं, इनके नायक हो तुम। इस सेना को लेकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी, इसका मुझे विश्वास है। युद्ध में विजय प्राप्त कर क्यों नहीं तुम अपने नाम से एक राज्य स्थापित करते? सेना तो तुम्हारी आज्ञाकारिणी है, तुम राजा हो, कल्याणी तुम्हारी मंदोदरी हो। मैं भी तुम्हारा अनुचर बनकर स्त्री पुत्र का मुंह देखकर दिन बिताऊं और आशीर्वाद करूं। संतान धर्म को अतल जल में डुबो दो। भवानंद ने धीरानंद के कंधे पर से तलवार हटा ली। बोले, धीरानंद, युद्ध करो, मैं तुम्हारा वध करूंगा। मैं इंद्रिय परवश हो सकता हूँ, लेकिन विश्वासघात नहीं। तुमने मुझे विश्वासघाती होने का परामर्श दिया है, और मैं स्वयं भी विश्वासघातक हो। तुम्हें सामने मारने से ब्रह्म हत्या भी ना होगी। मैं तुम्हारा वध करूंगा। बात समाप्त होते ना होते धीरानंद दम भरकर भागे। भवानंद ने पीछा ना किया। भवानंद कुछ अनमने से थे। उन्होंने अब देखा धीरानंद का कहीं पता न था। मठ में जाकर और फिर घर लौटकर भवानंद जंगल में घुस गए। उस जंगल में एक जगह प्राचीन अट्टालिका का भग्नाशेष है।
उस ढूसे पर घास पात आदि जमाई है। वहाँ असंख्य सर्पों का वास है। धुएं की जमीन अपेक्षाकृत साफ और ऊंची थी। भवानंद उसी पर जाकर बैठे और चिंता में मग्न हो गए। भयानक अंधेरी रात थी। उस पर वह जंगल अति विस्तृत, एकदम सूना जंगल, वृक्ष लताओं से घना और दुर्भेड़, गमन गमन में दुष्कर है। आवाज आती भी है तो भूखे शेर की हुंकार, अन्य पशुओं के भागने या बोलने के शब्द, कभी पक्षियों के पर फड़फड़ाने की आवाज तो कभी भागते हुए पशुओं के पैर की खरखराहट। ऐसे निर्जन स्थान में उस ढुए पर अकेले भवानंद बैठे हुए हैं। उनके लिए इस समय पृथ्वी है ही नहीं, यह केवल उपादान मात्र है। भवानंद निश्चल थे, श्वास प्रश्वास अति सूक्ष्म, अपने ही में विलीन, माथे पर हाथ रखे बैठे थे। मन में सोचते थे जो होना है अवश्य होगा। भागीरथी की जल तरंगों के बीच क्षुद्र हाथी की तरह इंद्रिय स्रोत में डूब गया, यही दुख है। एक क्षण में इंद्रियों का ध्वंस हो सकता है शरीर निपात कर देने से। मैं इन्हीं इंद्रियों के वश में हो गया, मेरा मरना ही अच्छा है। धर्म त्यागी, छी छी, मैं अवश्य मरूंगा। इसी समय माथे पर पेचक ने भयानक शब्द किया। भवानंद अब खुलकर बड़बड़ाने लगे। यह कैसा शब्द? कान में ऐसा सुनाई पड़ा मानो भय का आह्वान हो। मैं नहीं जानता मुझे कौन बुलाता है, यह किसका शब्द है? किसने राह बताई, किसने मरने के लिए कहा? पुण्य में अनंत, तुम शब्द शब्द में हो, लेकिन तुम्हारे शब्द का अर्थ तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसी समय भीषण जंगल में से मधुर गंभीर प्रेम भरा मनुष्य कुंठ सुनाई दिया। आशीर्वाद देता हूँ, धर्म में तुम्हारी मति अवश्य होगी। भवानंद के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या? यह तो गुरुदेव की आवाज़ है। महाराज, आप कहाँ हैं? इस समय सेवक को दर्शन दीजिए। लेकिन किसी ने भी दर्शन न दिया, किसी ने भी उत्तर न दिया। भवानंद ने बार बार बुलाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। इधर उधर खोजा, कहीं कोई न था। रात बीतने पर जब जंगल में प्रभात का सूर्य उदय हुआ, जंगल में पत्तों की हरियाली जब चमक उठी, तब भवानंद मठ में वापस आ गए। उनके कानों में आवाज़ पहुंची, हरे मुरारे हरे मुरारे। पहचान गए कि सत्यानंद की आवाज़ है, समझ गए कि प्रभु वापस आ गए। जीवानंद के कुटी से बाहर चले जाने पर शांति देवी फिर सारंगी लेकर मृदु स्वर में गाने लगी। प्रलयोपधि जले धृतवांसी वेदम, वहित वहित्रम चरित्र खेदम, केशवधूत मीन शरीरम, जय जगदीश हरे। गोस्वामी विरचित स्रोत को जिस समय सारंगी की मधुर ध्वनि पर कोमल स्वर से शांति गाने लगी, उस समय वह स्वर लहरी वायुमंडल पर इस तरह तरंगित हो उठी जिस तरह से अवगाहन करने पर स्रोतवाहिनी नदी में धार कुंडालाकर होकर लहराने लगती है। शांति गाने लगी। नींदसी यज्ञ विद्रेहम श्रुतिजात, सद्रय हृदय दर्शित पशुघातम, केशव घृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। इसी समय किसी ने बाहर से गंभीर स्वर में मेघ गर्जन के समान गंभीर स्वर में गाया। मलेच्छ निह निधने कलयसी कर वालम, धूम के तुमति किमपि करालम, केशव धृत कलकी शरीर, जय जगदीश हरे। शांति ने भक्ति भाव से प्रणत होकर सत्यानंद के पैरों की धूल ग्रहण की और बोली, प्रभु, मेरा ऐसा कौन सा भाग्य है कि श्री पादम पदों का यहाँ दर्शन मिला। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा। यह कहकर शांति ने फिर स्वर लहरी छेड़ी। भवचरण प्रणता वैमीति भाव वै कुरु कुशलम प्रणेतसु। सत्यानंद ने कहा, बेटी, तुम्हारा कुशल ही होगा। शांति, कैसे भगवान? आपकी तो आज्ञा है, मेरा वैधव्य। सत्यानंद ने कहा, तुम्हें मैं पहचानता ना था बेटी। रस्सी की मजबूती ना जानकर मैंने उसे खींचा था। तुम मेरी अपेक्षा ज्ञानी हो, इसका उपाय तुम ही हो। जीवानंद से ना कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे प्रलोभन से वह अपनी जीवन रक्षा कर सकेंगे, इतने दिनों से कर ही रहे हैं। ऐसा होने से मेरा कार्योद्धार हो जाएगा। शांति के उन विशाल लोल कटाक्षों में निदाग कादम्बिनी में विराजित बिजली के समान घोर रोष प्रकट हुआ। उसने कहा, यह क्या कहते हो महाराज? मैं और मेरे प्रति एक आत्मा है, मरना होगा तो वे मरेंगे ही, इसमें मेरा नुकसान ही क्या है? मैं भी तो साथ मरूंगी। उन्हें स्वर्ग मिलेगा तो क्या मुझे स्वर्ग ना मिलेगा? ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, मैं कभी हारा ना था, आज तुमसे तर्क में हार मानता हूँ।
माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, संतान पर स्नेह रखो, जीवानंद के प्राणों की रक्षा करो, इसी में मेरा कार्योद्धार होगा। बिजली हंसी। शांति ने कहा, मेरे स्वामी का धर्म मेरे स्वामी के ही हाथ है। मैं तुम्हें धर्म से विरत करने वाली कौन हूँ? यह लोक में स्त्री का देवता पति है, किंतु परकाल में सबका पिता धर्म होता है। मेरे समीप मेरे पति बड़े हैं, उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है, उससे भी बढ़कर मेरे लिए पति का धर्म। मैं अपने धर्म को जिस दिन चाहूँ जलांजलि दे सकती हूँ, लेकिन क्या स्वामी के धर्म को जलांजलि दे सकती हूँ? महाराज, तुम्हारी आज्ञा पर मरना होगा तो मेरे स्वामी मरेंगे, पर मैं मना नहीं कर सकती। इस पर ब्रह्मचारी ने ठंडी सांस भरकर कहा, माँ, इस घोर व्रत में बलिदान ही परम आवश्यक है। हम सबको बलिदान देना पड़ेगा। मैं मरूंगा, जीवानंद, भवानंद सभी मरेंगे, शायद तुम भी मरोगी, किंतु देखो, कार्य पूरा करके ही मरना होगा। बिना कार्य पूर्ण किए मरना किस काम का? मैंने केवल जन्मभूमि को ही माँ माना था और किसी को भी माँ नहीं कहा, क्योंकि सुजला सुफला माता के अतिरिक्त मेरी और कोई माता नहीं। अब तुम्हें माँ कहकर पुकार रहा है। तुम माता होकर हम संतानों का कार्य सिद्ध करो, जिससे हमारा कार्योद्धार हो, वही करो। जीवानंद की प्राण रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। यह कहकर सत्यानंद हरे मुरारे मधुकर भारे गाते हुए चले गए। क्रमशः संतान संप्रदाय में समाचार प्रचारित हुआ कि सत्यानंद आ गए हैं और संतानों से कुछ कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने सबको बुलवाया है। यह सुनकर दल के दल संतान लोग आकर उपस्थित होने लगे। चांदनी रात में नदी तट पर देवदारू के वृहद जंगल में आम, पनस, ताड़, वट, पीपल, बेल, सालमली आदि पेड़ों के नीचे करीब 10 सहस्त्र संतान उपस्थित हुए। सब आपस में सत्यानंद के लौट आने का समाचार सुनकर महाकोलाहल करने लगे। सत्यानंद किस लिए वहां गए थे, यह साधारण लोग जानते न थे। अफवाह थी कि वे संतानों की मंगल कामना से प्रेरित होकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए थे। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। महाराज की तपस्या सिद्ध हो गई है, अब हम लोग का राज्य होगा। इस पर बड़ा कोलाहल होने लगा। कोई चित्कार करने लगा, मारो मारो पापियों को मारो। कोई कहता जय जय महाराज की जय। कोई गाने लगा हरे मुरारे मधुकर भारे। किसी ने वंदे मातरम गीत गाया। कोई कहता, भाई ऐसा कौन दिन होगा कि तुच्छ बंगाली होकर भी मैं रंग क्षेत्र में शरीर उत्सर्ग करूंगा। कोई इस तरह 10 सहस्त्र मनुष्यों के कंठ स्वर में निकली गगनभेदी ध्वनि से वन प्रांत, नदी, वृक्ष, पहाड़ सब कांप उठे। एकाएक शब्द हुआ वंदे मातरम और लोगों ने देखा ब्रह्मचारी सत्यानंद संतानों के मध्य आकर खड़े हो गया। इस समय 10 सहस्त्र मस्तक उसी चांदनी में वनभूति पर परिणत हो गए। बहुत ही ऊंचे स्वर में जलद गंभीर शब्दों में सत्यानंद ने दोनों हाथ उठाकर कहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाली वैकुंठनाथ, जो केशी मथन मधु मुर नरक मर्दन लोकपालक है, वह तुम लोगों के बाहुओं में बल प्रदान करे, मन में भक्ति दे, धर्म में शक्ति दे। तुम लोग मिलकर एक बार उनका गुणगान करो। इस पर 10 सहस्त्र कंठों से एक साथ गान होने लगा। जय जगदीश हरे, प्रलयोपधि जले धृतवंशी वेदम विवित्रम चरित्र खेदम, जय जगदीश हरे। इसके उपरांत सत्यानंद महाराज उन लोगों को पुनः आशीर्वाद प्रदान कर बोले, संतानों, तुम लोगों से आज मुझे कुछ विशेष बात कहनी है। टॉमस नाम के एक विधर्मी दुराचारी ने अनेक संतानों का नाश किया है। आज रात हम लोग उसका सस्नय वध करेंगे। जगदीश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। तुम लोग क्या चाहते हो? भयानक हर्ष ध्वनि से जंगल विदीर्ण हो उठा। अभी मारेंगे, बताओ, चलो उन सबको दिखा दो, मारो मारो, शत्रुओं को नाश करो। इसी तरह के शब्द दूर तक पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि होने लगे। इस पर सत्यानंद फिर कहने लगे, उसके लिए हम लोगों को जरा धैर्य धारण करना पड़ेगा। शत्रुओं के पास तोप है, बिना तोप के उनके साथ युद्ध नहीं हो सकता। विशेषतः वे सब वीर जाति के हैं। हमारे पदचिन्ह दुर्ग से 17 तोपें आ रही है। तोपों के पहुंचते ही हम लोग युद्ध आरंभ करेंगे। यह देखो, प्रभात हुआ ही चाहता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजते ही। लेकिन यह क्या? गुड्डम गुड्डम गुड। अकस्मात चारों तरफ विशाल जंगल में तोपों की आवाज़ होने लगी। यह तोप अंग्रेजों की थी। जाल में पड़ी हुई मछली की तरह कप्तान टॉमस ने संतानों को इस जाल में घेर कर वध करने का उद्योग किया था।